जनपद गाजियाबाद की 161 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में 5 सालों में कितने बदले ग्रामीण क्षेत्रों के हालात, इसी की पड़ताल करने के लिए ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर लगातार जा रहा है। इस वक्त हम मुरादनगर ब्लॉक के रेवड़ी रेवड़ा गांव में मौजूद हैं, जहां पर ग्रामीणों का कहना है कि 5 साल पूरे बीत गए लेकिन उनके गांव में विकास का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे कि हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर अभी भी तकरीबन 5 साल, जैसे कि हमने आपको बताया, कार्यकाल प्रधान का पूरा हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर रहने वाले ग्रामीण उनके घर के बाहर का रास्ता अभी तक भी नहीं बना है। आप तस्वीरों में देखें किस तरीके से यहाँ पर कच्चा रास्ता है कि हालात ऐसा है कि यहाँ पर अब आम दिनों में चलना भी मुश्किल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बरसात के दिनों में यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों का कैसे हालात होते होंगे। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, आखिर वो इस समस्या पर क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है जी। संजय जी, कहाँ रहते हैं आप? रेवड़ी रेवड़ा में जी। आपके यहाँ की सड़कें नहीं बनी है, क्या समस्या है? प्रधान नहीं बनवा रहा जी। 2 योजना हो गया, हम 30 वर्ष करीबन यहाँ बसे हो गए गाँव से निकलने के लिए। और आपने देखा होगा कि गांव से जैसे निकलते हैं कितना कूड़ी करकट पड़ा हुआ है। वो भी आज लो हमने कई बार प्रयास कर लिया, आगे भी खूब कोशिश कर ली, लेकिन आज लो कुछ नहीं हुआ है। और जहां तुम यहाँ खड़े यहाँ देख रहे हो कि छोटे बच्चे बड़े या रिश्तेदार भी यहाँ आने को कोई रास्ता है ही नहीं जी। क्या करे? कितने सालों से आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं? 30 वर्ष हो गए जी। 30 साल में रास्ता नहीं बना? रास्ता नहीं बना है जी। प्रधान कैसे रहे यहाँ पर? प्रधान यहाँ हमसे कोई एंटी भी नहीं है और कोई का रास्ता बनवाता भी नहीं है जी। प्रधान से शिकायत की आपने? अब प्रधान से कई बार कह ली, हर योजना कहते हैं। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान जी तो कह देते हैं हाँ भाई अभी काम मिल नहीं रहा भाई, पैसा मिल नहीं रहा, ये शब्द है उनके। तो लगभग 10 साल से या 5 साल से आप शिकायत करते हैं, लेकिन वही बहाना होता है कि पैसा नहीं। बहाना बार बार यही चलता आता रहा, कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं है। कि आम दिनों में देख पा रहे हैं चलना अभी भी मुश्किल है, तो बरसात होती होगी तो आप लोग कैसे में तो रिकॉर्ड नहीं मिलता जी। यहाँ गांव से ही जैसे उरे क्रॉस हो गए, कोई मतलब ही नहीं आने जाने का। हमारा खुद मुश्किल है, जैसे में आप खड़े हैं ऐसे में तो कोई। मैं बात करूं कि रास्ते की बात, अगर आप भी बता रहे कि अभी रास्ते ठीक नहीं है, लेकिन बरसात में आप घर से बाहर नहीं निकलते, तो एक तरीके से कैद हो जाते हैं आप घर में। अजीब बड़ी मुश्किल है हमारे जी को, हमें पता है जैसे जैसे हम यहाँ जी रहे हैं। अब यहाँ सूखा में नहीं खड़ा होने को जाता, तो बरसात में तो हमारी जिंदगी क्या है वो तो हमें पता है। बस बहुत परेशान है। और भी ग्रामीण मौजूद है। क्या नाम है आपका? गोलू शर्मा जी। बोलो जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या जी रास्ते की है जी। रास्ता नहीं बन रहा है यहाँ, 30 साल हो रह लिए रहते रहते, और हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि रास्ता बनना चाहिए। 30 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हाँ जी, हम प्रधान से बार बार कह चुके, तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने 1076 पे भी कई बार कर चुके, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती हमारी मुख्यमंत्री के पास। उसके बावजूद भी नहीं नहीं हो रही जी। तो ऐसे में निकलना कैसे करते हैं फिर लोग, कैसा? यहाँ तो जी जब बरसात हो जाए तो बिल्कुल निकलना पड़ना बंद हो जाए, बहुत परेशानी आ रही है, बहुत कठिन वो हो रहा है जी हमारे घर। मेहमान वगैरह कैसे आते हैं, दिक्कत का सामना? अब तो ऐसी है जी, जो आ जा गाड़ी लेकर वहीं पे खड़ी करनी पड़े पीछे, यानी यहाँ पे कोई वैसे आने जाने का रास्ता है नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी। हम तो ये चाहें कि मुख्यमंत्री जी से कहें कि इसे बनवाने का प्रयास करें। हम छोड़ देंगे घर और क्या करेंगे यहाँ पे जब रास्ता नहीं बनेगा तो हम घर छोड़ना पड़ेगा हमें। इतनी मजबूरी है हमारे पास में। तो अभी क्या चाहते हैं आप प्रधान से? प्रधान से भी ये चाहते हैं और मुख्यमंत्री से भी है, रास्ता बनना चाहिए जी हमारा। ये दे सकते हैं फिर 5 सालों में विकास का कोई कार्य नहीं किया, अगर कहा जाए तो। हाँ जी। तो देखा, रेवड़ी रेवड़ा गांव में हम मौजूद हैं। ग्रामीणों की समस्या इतनी बड़ी है कि 10 साल हो गए हैं, लेकिन उनके घर के मार्ग का जो रास्ता है, मुख्य रास्ता, अभी तक नहीं बना है। हालात इतने खराब हैं, ग्रामीण इतने परेशान है कि उनको मजबूरी में यहाँ से पलायन करने तक के हालात उनके सामने पैदा हो गए हैं। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।